अपना परिचय बताइए। मैं श्रीमती शांता पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ और मैंने इस संस्था को इसलिए ये खोला है इस कि हम पूरे राष्ट्र में एक नारी सशक्तिकरण, ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर समाज में हर बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। बच्चों को हम उत्साह दिलाएं कि ये सब कार्य करें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। ये कल काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोलना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि ऐसा कार्यक्रम किया है और बाबा धाम को ऐसा बनाया भी है जो कि विश्व में आगे चल के विश्व में ये सबसे प्रसिद्ध माना जाएगा। और एक ये बाहर के लोग भी इसको एक स्थल के रूप में, एक उसके रूप में देखेंगे कि ये काशी विश्वनाथ धाम जो मोदी जी ने बनाया है वो एक अद्वितीय है, जो कि कहीं भी इसका वर्णन करना ही मुश्किल है। जिस तरह से लोकार्पण के पहले उन्होंने गंगा पूजन किया, स्नान किया और फिर बाबा काल भैरव का आरती भी किया है, तो किया ही है। ये मोदी जी वैसे प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो कि गंगा स्नान करे, बाबा जी का अर्चना करे, उनकी पूजा करे। और सबसे बड़ी बात ये कि काल भैरव को किसी ने याद नहीं किया, जबकि ये कहा जाता है कि काशी के ये डीएम हैं और इनके मर्जी के बगैर काशी में कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा विश्वनाथ के मर्जी में कुछ नहीं कर सकता कोई मर्जी के बगैर। तो काशी धाम ऐसी एक नगरी है जहाँ की जनता के जैसी कोई भी जनता नहीं है, कोई भी देश की जनता नहीं है। यहाँ के लोगों को मोदी खुद कहते हैं जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन इसलिए है कि अगर जनता साथ न दे तो जनार्दन भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जनता को जनार्दन कहा है और माना भी है और मानते भी रहेंगे। वो काशी के लिए जो उन्होंने किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ना आगे और भी मोदी जी इसको करेंगे। और काशी प्राचीन नगरी जैसे थी और प्रसिद्ध नगरी थी, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी नगरी है। तो इसको उन्होंने पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ बना दिया है जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। क्या पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा व्यापार। जब यहाँ की नगरी वैसी नगरी हो जाएगी। इसको तो उन्होंने कहा कि अपना परिचय बताएं। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। ये बिपिन रावत जी का जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं और आपके संस्था के द्वारा उनके बारे में किस तरह से श्रद्धांजलि दिया गया? हम विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखित हैं। और ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति थी जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और ये राष्ट्र के लिए बहुत क्षति थी और ये विदेशी ताकत जो लगी हुई थी वो अपने मंसूबे पे कामयाब हुए। और ये विदेशी ताकत के पीछे हमारे देश के जो गद्दार हैं, राजद्रोही हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार से मतलब फेसबुक पर, ट्विटर पर इमोजी बनाई गई हंसने की, ये कतई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको चुन चुन कर बदला किया जाएगा। और राजस्थान पुलिस बहुत ही काबिले तारीफ उन्होंने काम किया कि ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाई। और योगी जी ने तो डंडा ठान ही लिया, उठा ही लिया और वो जल्द ही जेल के सलाखों के नीचे होंगे। और विपिन रावत ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ये बहुत ही अन्य लोगों की आंख की किरकिरी बने हुए थे और इनको खत्म करने की साजिश बहुत साल से रची जा रही थी। उस पे मुंसिफों पर काम है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत द्रवित थे और बहुत उनकी संवेदना उनके चेहरे पे दिख रही थी और उनका दिल रो रहा था। ये एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और हम उन नेताओं से पूछने लगेंगे वो बिल में क्यों घुस गए चूहे की तरह, उन्होंने क्यों संवेदना नहीं प्रकट की? वो तो मतलब उनको तो खुशी हुई, उनको मोदी को दुख देना है। उनको ये नहीं मतलब था कि हमारे देश के एक महान नायक की जो वीर गति को प्राप्त हुआ क्षति हो गई। उनको तो किसी प्रकार से मोदी को दुख देना है और राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ हाथ मिलाना है। सत्ता के इतने लोभी हैं, इतने लालची हैं, ये तो जयचंद्र से भी गए गुजरे हैं। और ये आप ये जान लीजिए, अब देश का नागरिक जान चुका है, अब ये फेसबुक का, व्हाट्सएप का जमाना है और आपके मंसूबों को हम पानी फेर देंगे। और कल काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है,
350 साल के बाद। हाँ, 350 साल के बाद में हमें ये क्षण मिला, काशी पूरी जगमगा उठी, दिए से जगमगा गई। और इस पे भी एक नेताओं ने बोला था कि लोकार्पण तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ये इशारा काफी है समझने के लिए कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा था लोकार्पण तो हमारे सरकार में बना था, आपके पास पूरा अन्न है, चावल दाल सब है, लेकिन आप गैस जलाने ही भूल गए तो खाना कहां से पक जाएगा। तो ये हास्यास्पद और जोकर जैसा बयान देना बंद करें। और लोकार्पण जो मोदी ने किया था वो अद्वितीय था, अस्वर्णिम था, ऐसे प्रधानमंत्री ने कि बहुत ज्यादा इसमें अड़चने थी। 900 करोड़ लागत में बना हुआ, 70,000 लोग एक बार में दर्शन कर सकते हैं। जो कल कॉरिडोर का लोकार्पण मोदी जी ने किया है, उसकी छटा अवर्णीय है। और उसको आज तक ऐसी छटा किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया, न हम कभी आशा करते हैं कि आगे भी कोई बना पाएगा। जो भी कार्य मोदी ने किया है इस कॉरिडोर के लिए, वैसा कॉरिडोर कहीं भी विश्व में नहीं मिल पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे विजयराज हंस मानव सेवा संस्थान का अध्यक्ष, और मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकार्पण किया उसके लिए हार्दिक तह से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें काशी का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है। और अब हमारा मुद्दा है विपिन रावत। जो विपिन रावत की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई और वीरगति को प्राप्त हुए, वो बहुत ही खेदपूर्ण बातें थी। और जिस प्रकार से मुस्लिम जो एक अली अकबर थे और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी थी, और उनके पोस्ट पर जिस प्रकार से मुस्लिम ने हंसा और ठहाके लगाया और इमोजी बनाई, वो बहुत था। और वो अली अकबर इतने आहत हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। तो जिस प्रकार से देशद्रोही की भावना आज इस देश में जन्म रही है, उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और विपिन रावत की शहादत को हम सलाम करते हैं।